गुड मॉर्निंग क्लास 8, हाउ आर यू? सो टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ एक्सपोनेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे एक्सपोनेंट्स के। एक बार फिर से उन लॉज को रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको लॉ बताया था, इफ यू रिमेंबर, द फर्स्ट लॉ व्हिच आई हैव टोल्ड यू वाज प्रोडक्ट लॉ। सो व्हाट वाज द प्रोडक्ट लॉ? Product law says that if you multiply a to the power m with a to the power n, the result will be a to the power m plus n. That is, अगर आप multiply कर रहे हैं सेम बेस है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, याद रखिएगा। सेकंड मैंने आपको लॉ बताया था क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आप a to the power m का डिवाइड देंगे a to the power n के साथ तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आंसर आएगा a to the power m minus n। ठीक है, याद रखिएगा, बेस सेम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। सो द रिजल्ट विल बी a to the power m minus n। एंड थर्ड लॉ जो मैंने आपको बताया था दैट वाज पावर लॉ एंड दिस वाज प्रोडक्ट लॉ। दोनों को आप नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। सो द पावर लॉ सेज दैट इफ a to the power m raised to the power n, तो इन दोनों पार्ट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द आंसर विल बी a to the power mn। तो ये तीन लॉज मैंने आपको कल क्लास में समझाए थे। इसके बाद मैंने आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताए थे रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स। मैंने आपको समझाया था कि इफ देयर इज अ नेगेटिव नंबर, लेट्स से -2 to the power 3, then the result will be -8. The result will be -8. If you want to find the value of -2 to the power 4, the result will be +16. If you want to find the value of -2 to the power 5, the result will be -32. -2 to the power 5 का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एक बार फिर रिवाइज करा दूं। -2 to the power 5 means -2 multiply by -2 5 times, -2 into -2. So the power is odd, 5 is an odd number, the result is negative. Again the power is odd, the result is negative. And if the power is even, the result is positive. This is very important. So with these examples, we can make another law. The law is if -a to the power n, we want to find the value of -a to the power n, where n is even, the answer will be a to the power n. And if you want to find the value of -a to the power n, where n is odd, the answer will be -a to the power n. Just remember these points. जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे तरीके से इन लॉज को साथ साथ रिवाइज कराता जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका भी आइडिया लगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। द क्वेश्चन सेज 3 to the power -1 into 9 to the power -1 डिवाइडेड बाय 3 to the power -2। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1/3 into 1/9। 3 to the power -1 को हम 1/3, 9 to the power -1 को 1/9 लिख रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1/3 to the power 2। ठीक है, यहां पर एक बात और मैं दोबारा समझा दूं आपको, दैट इफ वी हैव टू कन्वर्ट द पावर negative to positive, we have to reciprocal the base, that is 1/8। ये हमें करना पड़ता है, तो नोट करते जाइएगा इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो 1/27 डिवाइडेड बाय 1/9 और 1/27 into 9/1, यानी कि जब मल्टीप्लाई को, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सेकेंड नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1/3 बिकॉज 9 3s are 27। आई होप ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। और मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम का अपना कोड दे दिया है। यू कैन नाउ ज्वाइन माय गूगल क्लासरूम। वहां पर मैंने फर्स्ट चैप्टर यानी एक्सपोनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चंस यानी बुक की स्कैन्ड कॉपी डाल दी है, और अपनी एक छोटी सी एक शीट डाली है जिसको आप लोगों को मैं कब सॉल्व करना है ये मैं आपको नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, सो डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर स्कूल फ्रेंड्स, with any school friends you can share, that they can also join my batch, because this batch is for all the 8th ICSE students, whether the students is from St. Peter's or Paul's or Anthony's or Patrick's or from any ICSE board. Okay, so do share this information. And one more thing, last class में भी मैंने आपको बताया था
कि when you subscribe the channel, press the bell icon also, so that you can get all the notifications. That is, whenever I will upload the video, you will get the notification automatically. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. The next question is 3 to the power minus 1 into 4 to the power minus 1 divided by 6 to the power minus 1. We have to find this. So again the question is similar to the previous one. 1 upon 3 into 1 upon 4 divided by 1 upon 6. एक बार फिर से उस बात को समझा दो that if we have a to the power minus n, we can write it as 1 upon a to the power n. ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, दोबारा से समझ लीजिए. Now ये हो जाएगा 1 upon 12 divided by 1 upon 6. So 1 upon 12 into 6 upon 1. The result will be 1 upon 2. ठीक है, चलिए आपकी बुक के ही फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज 2A. चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. आगे देखिए, द क्वेश्चन है 9 into 3 to the power x is equals to 27 to the power 2x minus 3. So ये क्वेश्चन है. अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 9 लिखा हुआ है. 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 एंड दिस इज 3 to the power x. 27 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 to the whole power 2x minus 3. ठीक है. अब यहां जो आपको लॉस पढ़ाए थे उसमें थर्ड लॉ में मैंने आपको क्या बताया था, जरा याद करिए. मैंने आपको थर्ड लॉ में बताया था a to the power m to the whole power n is equals to a to the power mn. याद करिए. तो मैं आपको सारे लॉज बार बार पढ़ाता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चन में जो जो लॉज यूज होंगे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे लॉज बार बार रिवाइज कराता रहूं. ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा नहीं, मैं आपको हर बार वो लॉज रिवाइज कराता रहूंगा. सो दिस वाज द थर्ड लॉ, ईदर प्रोडक्ट लॉ और पार लॉ, आप कुछ भी कहो उसे. सो दिस इज m into n. अब ये देखिए लॉ यहां लगेगा, ये पार है 3 की और ये होल पार है 2x minus 3. सो इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x minus 3 से, एंड आवर रिजल्ट विल बी 3 to the power 3 into 2 6x minus 9. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. और यहां पर देखिए कौन सा लॉ लग रहा है, यहां पर फर्स्ट लॉ लग रहा है. फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था इफ a to the power m is being multiplied with a to the power n, the result will be a to the power m plus n. ठीक है. चलिए तो यहां पर पावर ऐड हो जाएगी 3 to the power 2 plus 6. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बेस 3 है, राइट हैंड साइड में भी बेस 3 है. सो इफ द बेस आर सेम देन द पावर्स विल आल्सो बी सेम. दैट इज इफ द बेस आर इक्वल देन द पावर विल आल्सो बी इक्वल. ठीक है. सो हम कह सकते हैं द पावर 2 plus 6 will also be equals to 6x minus 9. अब इस x को राइट हैंड साइड में ले जाइए, इस 9 को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में. सो 2 plus 9 is equals to 5x, और यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x is 11 upon 5. ठीक है, समझ में आई बात. चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो इन वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिए. ऐसा नहीं हो कि आप 5 मिनट देखिए और आगे ना करें. इन वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिए, बल्कि मेरी सजेशंस आपको ये है कि अगेन एंड अगेन रिपीटेड वे में इनको देखिए ताकि छोटी से छोटी बात आपको समझ में आए और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए. बिकॉज किस क्वेश्चन में कौन सी नई बात मैं समझाऊंगा, ये जब क्वेश्चन आते हैं तभी दिमाग में स्ट्राइक करता है. तो वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिए, ढंग से देखिए, और एक बार भी 2-2 3-3 बार देखिए ताकि आपको हर छोटी से छोटी चीज समझ में आए. एटलीस्ट इनिशियल लेवल पर अगर मैथ्स स्ट्रांग होगी तो आपको बाद में काफी बेनिफिट मिलेगा, 9th में काफी बेनिफिट मिलेगा. चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1125 is equals to 3 to the power m into 5 to the power n. Here we have to find the value of m and n. हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है 1125. तो 1125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. कैसे? सो 3 3s are 9, रिमाइंडर इज 2, 22, 3 7s are 21, 15, 3 5s are 15. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. अगेन विथ 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. नाउ अब ये 3 से नहीं कटेगा, सो 5 से 5 25 टाइम्स 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम.
Okay, so finally 1125 can be written as 3 to the power 2 multiplied by 5 to the power 3. I hope ये स्टेप आपको क्लियर होगा. Is equals to 3 to the power m into 5 to the power n. Now compare the left hand side and the right hand side. Compare the left hand side with the right hand side. Here the power of 3 is 2, here the power of 3 is m, so the value of m is 2, and similarly the power of 5 is 3 and the power of 5 on the right hand side is n, so the value of n comes out to be 3. So these are the respective values of m and n. I hope ये आपको क्लियर होंगी क्वेश्चंस. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो you have my number. If you don't have, I'm writing my number here. You can call me, you can WhatsApp your doubts to me. I will definitely clear your doubts in my next video lecture. ठीक है? So 9897089424. And those who wants to join my batch, 8 ICC students, any students have joined the batch, so please give this number to that student, so that particular student can call me on this number and I will tell the formalities how the student can join my batch. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now next question is 3 by 5 to the power minus 2 to the whole power minus 2. ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, दे हैव द कोड, माय गूगल क्लासरूम कोड. ये सारे क्वेश्चंस मेरी क्लासरूम पर मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, कल ही मैंने डाल दिए थे, तो आपको क्वेश्चंस वहां से देखने को मिल जाएंगे. सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ. व्हाट्सएप यूट्यूब वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, तो आप हमेशा इन आंसर्स को देख सकते हैं. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपना एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करिए. कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पर आप देखिए पावर माइनस है. मैंने आपको बताया जब भी पावर नेगेटिव हो, उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ता है. एक बार फिर से फॉर्मूला समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा. Let's say we have a upon b to the power minus n. हमें इस पावर को पॉजिटिव करना है. कैसे करेंगे? हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे b upon a और पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी. तो हम इस पावर -2 को +2 करने के लिए क्या करेंगे?